जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। ज्योतिष में उपाय काम क्यों नहीं करते, ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जो कहते हैं कि उपाय करने के बाद हमें फल नहीं मिलता। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। बहुत सारे लोग अपने जीवन में समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। अन्यथा 99% लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो परेशान हैं। तो परेशान होने के पश्चात वो अपनी समस्या का निवारण ढूंढते हैं। निवारण वो भिन्न भिन्न तरीके से, कोई किसी भक्त, कोई तांत्रिक के पास चला जाता है, कोई वैदिक रीति के द्वारा किसी ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली विश्लेषण कराने के लिए जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें रेमेडी बता देते हैं, उपाय बताते हैं। उपाय वो लोग करते हैं, परंतु उपाय करने के बावजूद भी उन लोगों को उनके जीवन में जरा भी 19-20 का फर्क नहीं होता, ना ही उनको उनके जीवन में लाभ मिलता है। क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह, क्या कारण है? तो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जो कहते हैं कि उपाय काम नहीं करते। भाई, उपाय काम क्यों नहीं करते? जब आपने कर दिया, उपाय कर दिया और लाभ आपको मिला नहीं, इसका फल आपको मिला नहीं, तो उसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो क्या है, क्या इसके पीछे का कारण है? एपिसोड के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी आपको बताने की, समझाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करना ना भूलें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और लोगों को भी इसका एक अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त हो सके। तो जो लोग उपाय करते हैं उन्हें फल नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने किया, गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करता जा, फल की इच्छा मत रख। परंतु आज का जो कलयुग का ये समय है, इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म करने के पश्चात फल की इच्छा न रखता हो। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि कर्म करने के अधिकारी तो बहुत कम लोग हैं, कर्म तो बहुत कम लोग करते हैं, परंतु फल की इच्छा उनमें अत्यधिक होती है। उनके जो तर्क शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, जो करने की शक्ति है, वो तो उनके अंदर बहुत कम है, परंतु जो उनकी पाने की शक्ति है, इच्छाएं हैं, वो उनकी बड़ी प्रबल है। तो चलो, होनी भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य है कि प्रवृत्ति तो ऐसी ही है। तो उपाय करते हैं, फल नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या होता है उपायों का आधार। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ज्योतिष शास्त्र में उपाय की बात करें तो समस्या के लिए समाधान निकाला जाता है। कोई भी परेशानी, कोई समस्या होती है तो उसका समाधान ज्योतिषी बताएगा, या फिर कोई ना कोई, जैसे हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसकी मेडिसिन वगैरह देगा, या फिर हमें कोई ट्रीटमेंट बताएगा, भाई ये कर लीजिए आप। मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई ग्रह वीक है, कमजोर है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है और गुरु आपकी कुंडली में वीक है, इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा जो है, दान आपको करना चाहिए। कोई भी ज्योतिषी या कोई भी रेमेडी बताने वाला आपको क्या कहेगा कि आप गुरु का दान कीजिए। ये तरीका आपको बता देते हैं। शास्त्रों के अनुसार दान करने से भी, शास्त्रों के अनुसार दान करने के भी कुछ तरीके, कुछ नियम हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार दान करने के कुछ तरीके और कुछ नियम हैं। एक क्या नियम वो हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताए गए हैं और क्या तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दान कितने प्रकार के होते हैं। भक्तों, दान 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम
तो सात्विक दान, दूसरे नंबर पर राजसिक दान और तीसरे नंबर पर तामसिक दान। मान लीजिए आप किसी गरीब बच्चे की स्कूल में यदि फीस भर रहे हैं या फिर किसी आश्रम में जाकर के आप भोजन का दान कर रहे हैं, भंडारा लगा रहे हैं, तो इसे सात्विक दान हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है। ये सात्विक दान होता है। सेकंड नंबर पर क्या होता है? राजसिक दान। ये उपाय वाला दान हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। मान लीजिए आप गुरु से संबंधित कोई दान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इसका संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्प के बिना कार्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती। संकल्प तो एक प्रकार की पीली चिट्ठी है, जैसे विवाह से पूर्व पीली चिट्ठी लोग भेजते हैं ना, लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ लेकर के पीली चिट्ठी जाते हैं, तो संकल्प तो पीली चिट्ठी है। बिना संकल्प के दान को नहीं करना चाहिए। यदि आप बिना संकल्प किए किसी व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को या फिर किसी मंदिर में यदि आप दान कर रहे हैं तो ऐसे दान करने का आपका कोई औचित्य नहीं बनता और ना ही इसका कोई लाभ आपको आपके जीवन में होने वाला है। थर्ड नंबर पर क्या होता है? तामसिक दान। मान लीजिए आप किसी जगह पर लंगर भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, लंगर लगा दिया आपने और उस जगह पर सारे लोग भोजन कर रहे हैं। जो लोग खुद अपना पेट भर सकते हैं, सामर्थ्य रखते हैं उसकी, कि उनके पास धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, वो खा सकते हैं अपना भोजन स्वयं से, लेकिन वो भी वहाँ भोजन कर रहे हैं। और एक लोग वो है जो दरिद्र है, जो गरीब है, जो खुद का पेट भरने में सक्षम नहीं है, जिनके पास काम धंधा, रोजगार, पैसे की तंगी है, या फिर शरीर से जो दिव्यांग है, ऐसे लोग भी वहाँ भोजन कर रहे हैं। तो इसे तामसिक दान कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दान को शुभ नहीं माना जाता। जिस जगह पर जरूरत नहीं है लेकिन हम जो खुद का पेट स्वयं से भर सकते हैं, जिनके पास सामर्थ्य है स्वयं सरवाइव करने की, वो लोग भी वहां भोजन कर रहे हैं और फिर भी यदि हम वहां दान देते हैं तो इस जगह इस दान को तामसिक दान हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय होता है मंत्रों का जाप करना, ग्रह शांति आदि करके, या फिर आप स्वयं से भी उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं जो आपकी कुंडली में वीक ग्रह हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति यदि वीक है तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का यथासंभव आप जप करें, और जप करने के पश्चात आपके जीवन में एक अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान नहीं करना चाहते और ना ही आप किसी के द्वारा कराना चाहते हैं, इस मंत्र का जाप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 1600 बार आप इस मंत्र का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार जितना ज़्यादा जप आप करेंगे उतना अच्छा फल आपके जीवन में आपको मिलेगा, क्योंकि जो ग्रह आपके कुंडली में वीक था, आप इसे सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा पूर्व में, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, जब लाइट तो होती है परंतु डिम लाइट होती है, तो डिम लाइट में ना तो आप अपने घर में कोई बल्ब, लट्टू वगैरह जला सकते हैं, ना कोई फ्रिज चलता है, ना टीवी चलता है। तो पहले समय में तो बहुत ये चीज़ें गांव में देखने को मिलती थी। तो लाइट है परंतु डिम है, वीक जब ग्रह है तो उसमें लाइट तो है लेकिन उसके अंदर पावर नहीं है। वो उपकरण का प्रयोग आप उस डिग्री में नहीं कर सकते। जो रिजल्ट उसको आपके जीवन में देना है, जो अच्छा फल उसने आपके जीवन में आपको देना है, वो आपको नहीं मिल पाता। इसलिए जप के द्वारा उसकी डिग्री बढ़ाई जाती है, और जब उसकी डिग्री बढ़ेगी तो उससे अच्छा लाभ और उन्नत आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप जितना ज़्यादा जप उस ग्रह के निमित्त करेंगे, मंत्र जप करने से वो जो है अच्छा फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। और जप करते हुए सात्विक रहें। सात्विक रहने का मतलब आप लहसुन प्याज का परित्याग करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इस मंत्र जप को करें। सुबह के समय मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। उपाय करने के बाद फल क्यों नहीं मिलता, अब इस बात पर हम चर्चा करेंगे
कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में उपाय तो करते हैं, दान तो करते हैं, परंतु उनको उनके जीवन में लाभ नहीं मिलता। उपाय करने के बाद भी फल नहीं मिलता। कुछ ज्योतिषी बिना कारण जाने ही अपना मुनाफा प्राप्त करने के लिए उपाय तो बता देते हैं, लेकिन उनका उचित फल जीवन में नहीं मिलता। कई बार मांगलिक दोष के उपाय कर देते हैं, लेकिन 90% मांगलिक दोष जो है वो रद्द हो जाता है। एक दोष होता है केमद्रुम दोष। जब चंद्रमा के बाएं और दाएं ओर कोई भी ग्रह यदि ना हो को इस दोष को केमद्रुम दोष कहा जाता है। इस दोष को लेकर के बहुत पूजाएं करवाई जाती है ज्योतिषियों द्वारा। मैक्सिमम केस में ये दोष जो है वो रद्द हो जाता है। उसका कारण क्या है, क्या इसके पीछे की मुख्य वजह है? जब चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में चला गया तो ये दोष तो स्वतः ही रद्द हो जाता है। कोई उपाय इंस्टेंट काम नहीं करता, ये समय अनुसार ही की जाती है। मान लीजिए किसी के ऊपर कर्जा चढ़ गया और कर्ज में वो व्यक्ति डूब चुका है, उसका शरीर का बाल बाल कर्जे में दबा हुआ है, तो इसे दूर करने के लिए ज्योतिषी मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप करना बताते हैं, और मंगल ग्रह का जाप ही करना चाहिए, क्योंकि कर्ज का जो कारक ग्रह है वो मंगल है। मंगल का वीक होना, मंगल का कमजोर होना हमारे जीवन में कर्ज की स्थिति पैदा करता है। मंत्रों द्वारा हम अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मैंने आपको इस एपिसोड के माध्यम से जो भी जानकारी दी, अपने अध्ययन करने के पश्चात मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करना ना भूलें। और जो भक्त चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जो लोग अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं, परेशानियों का समाधान यदि वो चाहते हैं, तो हमारे संस्थान के द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करें। हमारी कुंडली देखने का शुल्क लागू रहेगा। आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का अवश्य भेजें, तभी आपको समाधान हमारे दोबारा उपाय आपको बता दिए जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ बगलामुखी लिखकर माँ बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। मैं माँ बगलामुखी से कामना करूंगा कि माँ आपके जीवन के समस्त दुख, संकट, भय, कष्टों का निवारण करे और आपके जीवन में प्रचुर धन की मात्रा माँ की कृपा से आपको प्राप्त हो। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।